बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1 साल तक ही ज़िंदा रह पाए। ज़िंदगी के आखिरी 13 माह में अगर ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बाबाए कौम की कोई अहम हिदायत सामने आई हैं तो वो इसराइल के बारे में ही थी। चुनाचे 1947 में इसराइल के बानी ने क़ायद आज़म को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की गर्ज से एक टेलीग्राम भेजा और क़ायद आज़म इस टेलीग्राम पे खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। चुनाचे क़ायद आज़म के इस रवैये से बाबाए कौम के इस रवैये से, इस खामोशी से ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कोई सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहता। गोया क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने में कतन इंटरेस्टेड नहीं थे। और इससे भी नाज़रीन आगे चलें कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया और कहा जाता है कि उस वक़्त भी ये रकम अरबों में थी। नाजरीन, यानी कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को जब उस वक्त ये ऑफ़र की गई और एक शर्त साथ रखी गई कि इस रकम के बदले आप अपनी ज़बान से एक बार ये अल्फाज अदा कर दें कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने पे तैयार है। लेकिन लियाकत अली ख़ान ने साफ और वाज़े इनकार किया और जवाब दिया कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। चुनाचे आज मैं देख रहा हूँ नाजरीन कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सरगर्म हैं और ज़ाहिर है हर किस्म का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है और हर एक को अपनी राय देने का इख्तियार है। तो हम किसी को ज़ाहिर बात करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे और वैसे भी टीवी स्क्रीन्स पे बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हैं जो ये दलाइल दे रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मेरी अपनी राय ये है, मेरी ज़ाती राय, कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे काबिज़ है, फ़लस्तीनियों के इलाकों पे काबिज़ है और इसराइल की हैसियत एक काबिज़ की तरह है जो जिस तरह कोई किसी के ज़मीन पे एक कब्ज़ा कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान एक काबिज़ मुल्क की हैसियत को कानूनी जवाज़ फ़राहम कर देता है, ज़ाहिर तस्लीम करने का मतलब ही यही है कि आप उसके गैर कानूनी वजूद को अखलाकी और कानूनी जवाज़ फ़राहम कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से केस है वो भी डेफिनेटली कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ख़ुद काबिज़ मुल्क को कानूनी हैसियत दे दे तो आप बताएं कि क्या बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से इसको बतौर दलील और बतौर हुज्जत क्या पेश नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक आप देख लें, OIC के जो मेंबर ममालिक हैं वो आप देख लें, वो तो वैसे भी मसला कश्मीर पे हमारी जो है हिमायत नहीं कर रहे। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर हम अपनी सफारतकारी में आइंदा जाके उनसे कोई मदद तलब करते हैं तो वो यही कहेंगे कि आपने एक काबिज़ मुल्क की जो है वो कानूनी हैसियत दे दी है, एक अखलाकी जवाज़ दे दिया और उनका कब्ज़ा दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, ठीक है। तो आप किस हैसियत से जो है ना और किस कैपेसिटी में आप आके कश्मीर के हवाले से हमसे जो है वो मदद तलब कर रहे हैं। और वैसे भी फ़लस्तीन पर कब्ज़े और फ़लस्तीनियों के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खुसूसी जज्बात हैं और पाकिस्तानी अवाम की एक इमोशनल कंपेटिबिलिटी है, जज्बाती हम आहंगी है फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ। नाज़रीन, तो डेफिनेटली रियासतों को अपने अवाम के जज्बात का भी और एहसासात का भी ख्याल रखना पड़ता है। और नाजरीन, अब इस मसले के दूसरे पहलू की जानिब बढ़ते हैं और वो ये कि पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया था कि हमें ख़तरा अरबों से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। और उनके इस किस्म के बयानात और एतराफ़ात से ज़ाहिर होता है कि इस्लामी ममालिक में इसराइल
किसी को अगर अपनी ज़ात के लिए ख़तरा समझता है, चैलेंज समझता है, तो वो पाकिस्तान ही है। और इसराइलियों के जहन व आसाब पे अगर किसी मुल्क की दहशत सवार है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। यही वजह है कि इसराइल बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगंडा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो ये इसराइली लॉबी ही थी और उनका मज़मूम प्रोपेगंडा ही था जिन्होंने पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी बम के नाम से मंसूब करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी उसूल का इतलाक उन्होंने भारत के एटमी धमाकों और एटम बम के बारे में नहीं किया और भारत के एटम बम को उन्होंने हिंदू बम के नाम से पुकारना तक भी जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा। अब नाजरीन सवाल ये है कि वो अरबों को अपने लिए ख़तरा क्यों नहीं समझते और अरब जो एक के बाद एक अरब मुल्क जो है और अरब ममालिक के जो हुक्मरान है वो क्यों कर इसराइल के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो उसकी वजूहात नाजरीन वैसे तो बहुत सारी है, पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप लोगों की खिदमत में पेश करना पड़ेगा, लेकिन इसराइल ने जो मुख्तसर मैं बता रहा हूँ कि इंतहाई महारत के साथ और चालाकी के साथ अरबों की हुक्मरानी में अयाशी व फहाशी का उनसर दाखिल किया और इसके अलावा इसराइली और यहूदी कंपनीज के ज़रिए उन्हें दौलत की रेल पेल पे लगा दिया। चुनाचे अरब ममालिक के पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, तेल और गैस के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन उसके इस्तेखराज के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो यहूदी और इसराइली कंपनियों ने फराहम की और इस तरह वो दौलत की रेल पेल में लग गए। चुनाचे इन सहूलियात से दूरी अब अरब हुक्मरानों को मौत से कम नहीं लगती और इसराइल ने ये तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान के साथ भी की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो इमोशनल कंपेटिबिलिटी है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बर वक्त रद्द अमल ने इसराइल की तमाम तर ये साजिशें हर मौके पे, हर फेस पे, हर स्टेज पे नाकाम बनाई हैं। नाजरीन इस बात का यादा करने की मुझे कतन कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों का मोहताज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने लूट मार करके कैसे पाकिस्तान के रियासती इदारों का सत्यानाश किया है और पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर किया और पाकिस्तान की मईशत के साथ उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए किस किस्म का खिलवाड़ किया है, ये बात आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं और इस हवाले से हम हज़ारों वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही हैं जो उनकी तमाम साजिशों का बर वक्त उन्हें मालूमात मिल जाती हैं और उनकी तमाम जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो साजिशें हैं, जो रेशा दवानियाँ हैं, उनको वो मुकम्मल तौर पे नाकाम कर देते हैं। चुनाचे आज मैं उन लोगों की खिदमत में ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और उन्हें तनबीह भी कर रहा हूँ जो दिन रात पाक फौज के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं। आप देख ले कि पाकिस्तान का दिफाई बजट टोटल बनता है 5-6 अरब डॉलर और इंडिया का बनता है 55 अरब डॉलर, ठीक है। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आंख से देख ले। और इसके अलावा जो इसराइल है उसका दिफाई बजट भी पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है और कई मगरबी ममालिक की उनको सपोर्ट हासिल है और धड़ाधड़ उनको असला दिया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। इसके बावजूद ये दोनों ममालिक मिल के भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा आपको क्या अचीवमेंट चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से, कि आप इस कदर सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुल्क में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और नाज़रीन इस मसले के आखिरी पहलू पे बात करते हैं, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। जब से मौजूदा हुकूमत आई है तो रोज़ बरोज़ उनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी रहता है। चुनाचे वो आँख मचोली जो अपोजिशन की जमातें मौलाना फजल रहमान के साथ खेल रही हैं कि कभी उनको जिस तरह वो कहते हैं ना कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह की तरफ जो है ना गेंद पास करना, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी अपोजिशन की जमातें
ऐसा ही कुछ कर रही हैं और पता नहीं उनसे किस बात का बदला ले रही हैं अपोजिशन की जमात मौलाना फजल रहमान की तरफ से, मौलाना फजल रहमान से जो है ना वो किस बात का बदला ले रही हैं। लेकिन खैर आप देखें कि जब से इमरान खान साहब एक सियासत में आए हैं उस वक्त से वो यहूदी एजेंट का उन्होंने नारा जो है वो अपना इस्तिआरा बना लिया है। लेकिन आज जब UAE ने और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है, तो चाहिए तो ये था उसूलन कि मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आते और आज उन अरब हुक्मरानों को जो इसराइल की तस्लीम करने की बात कर रहे हैं उनको यहूदी एजेंट कहते, और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं वो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें और उन्हें भी यहूदी एजेंट के नाम से जो है ना मनसूब करना शुरू कर दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बान से आप ये लफ्ज़ इसलिए भी नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको बाकायदा उनके मदारस को बाकायदा सऊदी अरब की तरफ से फंडिंग होती है। यही सबसे बड़ी जलालत और रुसवाई है मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कि उनका जो सियासी बयानिया है वो हर रोज़ जो है वो ज़मीन बोझ होता जाता है, और जब से ये हुकूमत आई है रोज़मर्रा की बुनियाद पे उस पर बुरी खबर की सूरत में बिजलियाँ गिरती हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।